डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था। Nobody reads better than me. I read huge words, 17 letters. People faint when they hear me read. तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ऐसे इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x। तो जब हम ऐसे इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ऐसा होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 3। बट कुछ कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। सो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में आरएचएस में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। चाहे तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, w इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस z। इस केस में यहाँ पर राइट हैंड साइड में तीन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। ऐसे केसेस में हम सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो चलो देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन लिए, z इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 y रेज टू क्यूब और y रेज टू 3 एंड w इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस z। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है राइट हैंड साइड में। अब सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते कैसे है। ओके, सो जब भी हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, करेक्ट। y क्या होता है, y जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, करेक्ट। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, ऐसे जो होता है, बट y लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो ऊपर जो रहता है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल, करेक्ट। बट ये तो ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल जो सिंपल डिफरेंशिएशन है वो इसके लिए है। इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जो कुछ भी है वो न्यूमरेटर में जाएगा, सो इट इज z। ठीक है, लिख दिया हमने। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे होगा इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल। याद रखना, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब ऐसे इक्वेशंस के जो डिफरेंशिएशन होता है तब हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल चुनना पड़ता है और फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x को लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो x को हमने चुन लिया तो वो नीचे चले जाएगा, करेक्ट। और चूंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए d हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, बट यहाँ पे d के जगह पर आ जाएगा डाबा। ठीक है, याद रखना इस वेरिएबल को, इस पर्टिकुलर सिंबल को दो नाम दे सकते हो, एक है डेल और दूसरा है डाबा। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, जनरली लोग ज्यादा डाबा यूज करते हैं। ठीक है, डाबा जी बाय डाबा एक्स ऐसे, बट कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल और डाबा दोनों चलेगा। सो अब हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो कैसे करना है, इट इज इक्वल्स टू x को छोड़ के, ठीक है, x को छोड़ के जो कुछ भी है, ठीक है, x को छोड़ के जो कुछ भी है उसे हम एज अ कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, उसे हम एज अ कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस वाई क्यूब, ठीक है, x को छोड़ के क्या है, y है। ठीक है, इसे इस पर्टिकुलर चीज को वाई क्यूब को हम कांस्टेंट मान लेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग, ओके, फॉर द टाइम बिंग इसे हम मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4k। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैं लिख रहा हूँ। तो इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करें, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 4x क्यूब और k तो k ही रहेगा जब, ठीक है, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा ना, उसे थोड़ी ना हम चेंज करेंगे। सो ऐसा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो फाइनली द आंसर विल बी, ओके, फाइनली द आंसर विल बी 4x क्यूब y क्यूब। समझ में आया, y को हमने एज अ मतलब x रेज टू 4 को छोड़ के जो कुछ भी है उसे हमने कांस्टेंट मान लिया है, और फिर जो जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट की तरह ही प्रिंट होकर आएगा, मतलब आंसर में आ जाएगा। बाकी जो रह गया उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज पे, डाबा z बाय डाबा y। इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y,
पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे क्योंकि मैंने कहा था दोनों में से एक चुन लो, तो x चुन लिया था, अब हम y चुन रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले क्या होता था, dy बाई डी एक्स कर देते खत्म, ठीक है, dy बाई डी एक्स किया खत्म, सिंपल, ओके। बट यहाँ पर हमें टुकड़ों में करना पड़ रहा है, पहले x के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, कोई और वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, ऐसे करके ये अलग अलग टुकड़ों में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ गया। अबे यहाँ पर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब क्या हुआ, y को छोड़ के जो कुछ भी हो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ अभी, ओके। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू k वाई क्यूब, करेक्ट, क्योंकि x रेज टू 4 को हमने k कर लिया, सो इट विल बी वाई के 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3y², करेक्ट, सो इट विल बी x रेज टू 4, ठीक है, मैं पूरा एक साथ लिख रहा हूँ, 3x रेज टू 4 y², सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए ये k का इस्तेमाल कर रहा हूँ कांस्टेंट, बट जनरली डायरेक्टली किया जाता है, इसे कांस्टेंट मान लिया जाता है, डायरेक्टली इस आंसर पे आया जाता है। चाहे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं वो कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे x और y, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम 3 प्रकार के पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, करेक्ट। सो करते हैं, सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में z आएगा क्या, डबा z आएगा क्या, नहीं, न्यूमरेटर में आएगा डबा w, ठीक है, याद रखना जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में आता है उसे हम एज अ न्यूमरेटर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो x को छोड़ के जो कुछ भी हो कांस्टेंट हो जाएगा, सो इन दिस पर्टिकुलर केस 3x² आया प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये चीज, ये जो भी है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, z है, z का वो कांस्टेंट ही है एज ऑफ नाउ, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, करेक्ट, सो द आंसर इज 3x², ठीक है, मैं 0 को हटा देता हूँ। सो इस केस में क्या था, ये इसके साथ चिपका हुआ था, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो चिपका हुआ था, तो अगर मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है या फिर ऐसे चिपका हुआ है तो उसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पर अगर अलग है, कांस्टेंट अलग है तो डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पूरा 0 हो गया। नेक्स्ट, डाबा w बाई डाबा y, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो अभी, ठीक है, सो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 प्लस 4y, करेक्ट, प्लस 0, ठीक है, सो आंसर विल बी 4y, डाबा w बाई डाबा z, सो इट विल बी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि z डिफरेंशिएट हो रहा है ना। सो समझ में आया किस तरह से हमने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओके। तो अब तक जो हम कर रहे थे वो था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे कि जैसे हमने किया था, मतलब डाबा z बाई डाबा x, ठीक है, ये इक्वेशन हम ले रहे हैं, x और y ही है इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद आता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। सो जैसे कि इसमें अगर वापस हम सॉल्व करें तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर x कर रहे हैं हम, तो cos y तो एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, सो दिस विल बी 3x² cos y, ओके, प्लस y³ cos x, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करें, ओके, डाबा z बाई डाबा y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आएगा अभी, विथ रिस्पेक्ट टू y अगर आया तो x³ माइनस आएगा एक्चुअली इधर साइन y प्लस साइन x, तो ऐसे ही रह जाएगा 3y² साइन x, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ सेकंड ऑर्डर में इस चीज को हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, सेकंड ऑर्डर में 2 बार डिफरेंशिएट होगा, थर्ड ऑर्डर अगर होता है कुछ तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा, समझ में आ रहा है। तो चलो करते हैं, सो उसे लिखते कैसे, डबा z बाई डबा x, ये तो पहले से ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर एक
और चीज़ चिपक जाता है डाबा बाय डाबा एक्स, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ अलग से, ठीक है। ये पहले से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ था, वापस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वापस। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे हम लिखते हैं डाबा स्क्वायर जी बाय डाबा एक्स स्क्वायर, ओके, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो ये है, इसका ये सॉल्व करके देखते हैं। इसी चीज़ को वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं। सो इट विल बी 6x cos y, ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करना है ना, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा y क्यूब साइन x। ऑल राइट, फाइन, ओके। यहाँ पर अभी देखो डाबा z, ठीक है, डाबा z बाई डाबा y, ठीक है, डाबा z बाई डाबा y विथ रिस्पेक्ट टू डाबा, मतलब इसे वापस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में ही, डाबा बाय डाबा y, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाबा स्क्वायर z, ओके, डाबा स्क्वायर z बाय डाबा y स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसी चीज़ को हम वापस डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। सो इट दैट विल बिकम, ओके, दैट विल बिकम, क्या होगा ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस वाई, ठीक है, प्लस 6y साइन एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब आता है मेन खेल पे, ठीक है। मान लो मैंने डाबा जी, ठीक है, डाबा जी बाई डाबा एक्स, ठीक है, डाबा जी बाई डाबा एक्स पहले से करके रखा है, बट अभी मुझे मन कर रहा है कि मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँ ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ अभी मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले ही मुझे ये जो चीज़ मिला है ये लेना है, और अभी इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो करते हैं। इट विल बी, ओके, सबसे पहले ये देखो कि इसे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। ये चीज़ ना मैं अभी ये करके डायरेक्टली मतलब लिख देता हूँ कि कैसे इसे डिनोट किया जाता है, ओके। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है डाबा स्क्वायर जी बाई डाबा वाई डाबा एक्स, ठीक है। याद रखना राइट हैंड से साइड से शुरू हो रहा है, मतलब सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, फिर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है ना अभी। सो 3x² एक्चुअली माइनस होगा ये अभी, माइनस ऑफ 3x² साइन वाई, ओके, माइनस ऑफ 3x² साइन वाई, इस हम डिफरेंशिएट कर लिए हमने, प्लस 3y², ओके, 3y² cos x, ओके, 3y² cos x। और एक चीज़ देख लेते हैं, डाबा स्क्वायर जी बाई डाबा वाई डाबा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने पहले से इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रखा है, बट अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। तो मतलब ये वाला चीज़ हमें अभी x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा अभी, सो इट विल बी -3x², ठीक है, -3x² साइन वाई प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 3y² cos x। अभी जादू देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं लग रहा? डिट्टो सेम है, डिट्टो एकदम एग्जैक्टली सेम है। और यही है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो ये है कि डाबा स्क्वायर जी बाई डाबा वाई डाबा एक्स इज इक्वल्स टू डाबा स्क्वायर जी डिवाइडेड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डाबा एक्स डाबा वाई, ठीक है, ये सेम होता है। इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट ये हम कितना भी वार करें, जब तक नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ वाई सेम है, तब तक सेम ही होने वाला है, जो डिफरेंशिएशन है वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। एक और कंडीशन है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बट वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पेपर में हम मतलब कंटिन्यूस ही देते हैं, ठीक है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये याद रखो
ये नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई जो है, जब तक ये सेम है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, जैसे पहले वाई आए बाद में एक्स आए, कुछ नहीं हो, डजेंट मैटर, ओके, डजेंट मैटर। नंबर ऑफ वाई एंड नंबर ऑफ एक्स जब तक सेम है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, द आंसर विल बी सेम, ठीक है, आंसर सेम ही होने वाला है, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये डबल जी बाय डबल एक्स, इसे एक और तरीका से लिखा जाता है। हालांकि बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम टेक्स्ट बुक्स या फिर बहुत कम एग्जाम पेपर्स में ऐसे लिखा जाता है, बट फिर भी याद रखो, कभी कभार इसे जी नीचे छोटा सा एक्स, छोटा सा एक्स ऐसे लिखा जाता है। मतलब क्या, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, फिर वापस एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। ये चीज़ हम इधर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वाई वाई छोटा है, हाँ ये क्या बोलते हैं, वो सब्सक्रिप्ट होता है ना, उधर लिखा जा रहा है वाई वाई। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे जी एक्स वाई, ठीक है। याद रखना, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इधर एक्स एंड वाई मतलब का उनका जो पोजिशन है वो ऑपोजिट हो रहा है इससे। यहाँ पर जो पहले हो रहा है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, यहाँ पे जो पहले हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, इसलिए डबा एक्स डबा वाई ऐसे है और ये एक्स एंड वाई ऐसे है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा अभी, वाई एक्स हो जाएगा, करेक्ट, वाई एक्स हो जाएगा। सो इस तरह से ये पूरा चीज़ लिखा जाता है। तो इसीलिए अगर मैं अभी कहूँ कि z एक्स एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है, ऐसे मैंने किया, और z एक्स वाई एक्स, तो क्या ये सेम है, क्या ये दोनों चीज़ इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल है, क्योंकि देखो ना, नंबर ऑफ वाइज इज सेम, नंबर ऑफ एक्स इज सेम, सो इट हैज़ टू बी इक्वल, ठीक है। याद रखना, डिफरेंशिएशन कैसे भी ऑर्डर में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ टाइम्स वाई से डिफरेंशिएट करना और एक्स से डिफरेंशिएट करना इक्वल होना चाहिए। और ये सिर्फ वो एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में ही मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में है। मतलब मान लो 3 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, तो एक्स वाई जी डब्ल्यू कुछ भी हो, बस नंबर ऑफ लेटर सेम होने चाहिए, ओके, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप इंगेज करेंगे इस वीडियो के साथ, कमेंट कीजिए एक अच्छा सा, तो उतना ये वीडियो और भी स्प्रेड होगा, ऑलराइट। सो या, थैंक यू वेरी मच।